Hello and welcome you all to today's video and in this channel. बेसिकली जो हमने चैनल बनाई है ये है ओलंपियाड क्रैकर। जैसे आप देख रहे हैं दिन ब दिन ओलंपियाड जो है वो अपनी हाइप बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने भी जो नोटिफिकेशन डाला है कि जो इनिमो क्वालिफाई करेगा उसको जो है वो सीएसई इंजीनियरिंग में जो बीटेक करने का मौका मिलेगा। तो ओलंपियाड की जो डे बाय डे आप देख रहे हो ग्रोथ हो रही है। तो बेसिकली इस चैनल पे हमने क्या सोचा है कि हम आपको ओलंपियाड्स के बारे में प्रिपेयर कराएंगे, आपको ओलंपियाड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो क्या होने वाला है इस चैनल पे आपको जो है वो जो है ओलंपियाड जिन्होंने क्रैक करके रखा है उनको पता होता है कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं जो हूँ मैं आरएमओ एंड आईक्यू मैंने क्वालिफाई कर रखा है दोनों स्टेजेस मैथमेटिक्स ओलंपियाड की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पहले ओलंपियाड क्या होता है, व्हाट इज ओलंपियाड। तो इसमें दो आपको जो है वो कैटेगरीज मिलेगी ओलंपियाड में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये होते हैं ओलंपियाड्स ना। ओलंपियाड्स ना इनकी दो कैटेगरीज होती है, एक होता है प्राइवेट ओलंपियाड एंड एक होता है गवर्नमेंट ओलंपियाड। ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट ओलंपियाड। नाउ व्हाट आर प्राइवेट ओलंपियाड्स एंड व्हाट आर गवर्नमेंट ओलंपियाड्स। नाउ प्राइवेट ओलंपियाड ऐसे ओलंपियाड है जो मतलब प्राइवेट कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, जैसे आप एसओएफ देखते हो। लेकिन गवर्नमेंट ओलंपियाड इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट ओलंपियाड के लिए ही प्रिपेयर किया जाएगा। बेसिकली इस चैनल पे जो है आपको मेन फोकस रहेगा बच्चों के लिए। इस चैनल पे जो बच्चे हैं वो सिक्स्थ ऑनवर्ड्स कैन प्रिपेयर, सिक्स्थ ट्वेल्थ दे कैन प्रिपेयर इन दिस चैनल। बट बेसिकली ये जो चैनल है वो रहने वाली है सिक्स टू नाइन्थ बच्चों के लिए, सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ वालों के लिए भी। और यहाँ पर मेन फोकस रहेगा एनएसईजीएस पे। बट इसी के साथ साथ एनएसईपी भी कवर किया जाएगा, एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईए, आईओक्यूएम, आरएमओ, इनिमो। ओके, तो इन पे भी फोकस दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली एनएसईजीएस हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैनल पे। ओके, तो चलिए टुडेज लेक्चर हमारा फिजिक्स का है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम जो है वो फैसल है और मैंने आरएमओ आईओक्यूएम क्वालिफाई कर रखा है और मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में जो है हमारा टॉपिक वेक्टर्स रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए पहले वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ओके, तो क्या होते हैं वेक्टर्स। सर आप कमेंट में लिखिए क्या वेक्टर्स होते हैं। पढ़ा होगा आपने, लेकिन जो सिक्स्थ में है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हु नोज, जिसको ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है ही हैज टू टेक इस लेवल अप। तो क्या करेंगे हम। ओके, तो मैं आपको पहले बता रहा था कि वेक्टर्स पहले मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस। देखो वेक्टर जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स। देखो अगर मैं बोलूंगा आपको एक आदमी है, या हम दो आदमियों को लेते हैं, उन्होंने फोर्स पी ए, पर्सन बी, पर्सन ए 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, पर्सन बी 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स कितना है, एफ नेट, मतलब नेट फोर्स कितना है। यू विल नॉट बी एबल टू गिव मी द अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज यू डिडंट नो इन व्हाट डायरेक्शन दे आर। तो ये 3 और 2 यहाँ, अगर यहाँ से लग रहे तो आप 5 बोलोगे। अगर 3 यहाँ से 2 वहां से तो 1, अगर 2 यहाँ से 3 वहां से तो -1 न्यूटन। तो बेसिकली यू डिडंट नो। अब ऐसी जो क्वांटिटीज है उनको हम वेक्टर्स बेसिकली कहते हैं, जिनमें हमें डायरेक्शन भी काम आए और मैग्नीट्यूड भी काम आए। मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, उनके पास डायरेक्शन भी होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप कोई क्वांटिटी देखे जैसे डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस इज सम टोटल ऑफ ऑल लेंथ। डिस्टेंस को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें कभी डायरेक्शन आपको काम ही नहीं आएगी। आपको डायरेक्शन को करना क्या है, जितना भी आप चले उसकी लेंथ मेजर करो। वो हमेशा, अगर आप यहाँ से 2 चले इस डायरेक्शन में, 3 यहाँ से चले, वो हमेशा 5 आएगा। वो कभी भी कोई 3+2 कभी 1 नहीं होगा, 3+2 हमेशा 5 होगा। लेकिन वेक्टर्स के केस में याद रखना है, वेक्टर्स के केस में
3 plus 2. It is not mandatory that 3 plus 2 will be equal to 5. It can be also 1, it can be 2, it can be 3. तो ये जरूरी नहीं है, वेक्टर्स के केस में जरूरी नहीं है। और वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस जैसे मैथमेटिक्स में आपकी ऑपरेशन है, क्या है, जैसे आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड एडिशन है, सॉरी डिवीजन है, ऐसी वेक्टर्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे एडिशन करने में। सब्ट्रैक्शन, वेक्टर क्वांटिटी, बेसिकली आप फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे ना, देखो फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे, तो बेसिकली फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे आप। और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ही हमें खेलना है फिजिक्स में। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, आप क्या पढ़ोगे इसमें, डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे, फिजिक्स में आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं। अगर आप सिक्स्थ से बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा बच्चे सिक्स्थ के आए, क्योंकि सिक्स्थ के बच्चों में जब ये जो ये पढ़ेंगे, तो जब ये एट्थ में जब ये ओलंपियाड एनएससीजेएस देंगे, तो दे विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स, बिकॉज आई विल टीच यू बेस्ट फिजिक्स। मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा लेकिन बेस्ट आई विल टीच यू इन माई, इससे बेहतर आपको कहीं पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ओके, वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो वेक्टर्स में हम क्या पढ़ेगी, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ेगी, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली ऊपर ऊपर से बातें हो गई। तो वेक्टर्स हम शुरू करते हैं। बेसिकली क्या वेक्टर्स होती क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे। ओके, वेक्टर्स, तो वेक्टर्स क्या होता है। बेसिकली जो वेक्टर्स टॉपिक है ना, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन कहाँ हम सबसे ज्यादा फिजिक्स में आता है। मैथमेटिक्स में भी आता है लेकिन फिजिक्स में ही मेनली फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी से पढ़ने पहले हम देखेंगे कुछ क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच कैन बी मेजर। बेटा हर कोई चीज जो मेजर करे उसको क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फिजिकली अपीयर हो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम तीन तरह की फिजिकल, बेसिकली दो ही देखते हैं, अगर आप पहले रखो आप याद, दो ही देखते हैं हम, बट तीसरी भी होती है, लेकिन हम देखेंगे दो। फिजिक्स में हम बेसिकली दो, एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यही हम बेसिक से शुरू किया है मैंने। ऐसे वेक्टर्स में आपको कहीं पर नहीं बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, वो सीधे ही जाएंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ये एक ऐसी क्वांटिटी, आप याद रखोगे, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, तो मैं एम मैग्नीट्यूड डी डायरेक्शन, एंड लॉज ऑफ वेक्टर्स, लॉज ऑफ वेक्टर फॉलो करेगी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी एंड लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करेगी। ऐसी क्वांटिटीज को आप बेटा वेक्टर क्वांटिटी कहोगे। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में जो एग्जांपल्स हम देखिए, फोर्स, बेटा फोर्स, मैं बोलूंगा एक बंदा, दो बंदे हैं, वो एक बंदा 2 न्यूटन, दूसरा बंदा 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। भाई आप नहीं कह सकते कि ये 6 न्यूटन, ये नेट रिजल्टेंट 6 बनाएगी, ये नेट रिजल्टेंट -2 या 2 बनाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है।
ये हमेशा 6 प्लस यहाँ पर 2, ये 2 भी हो सकता है, 6 प्लस 2 यहाँ पर 8 भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी ओके फोर्स। इसके बाद बहुत सारी है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर आप मोमेंटम, तो ऐसी कुछ क्वांटिटी बहुत सारी होती है। तो इसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी जल्दी से कमेंट करिए क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि अगर आप 9th की हो, 9th में ही हम पढ़ते हैं, 6th में भी थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है जो अच्छे स्कूल होते हैं। तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, जल्दी से आप कमेंट करिए, तब तक मैं आपको लिख लेता हूँ। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बस भाई मैग्नीट्यूड, कोई गम ही नहीं होते, बस मैग्नीट्यूड ही होता है, न डायरेक्शन न लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करता है। ये दो चीजों से पारी, इसको गम ही नहीं है। ये दो चीजें इसके पास नहीं होती है, बस इसके पास मैग्नीट्यूड ही होता है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली आप उनको कहोगे स्केलर क्वांटिटी। एंड एग्जांपल्स के दो अगर आप बात रखना याद रखना चाहो बात, तो बेसिकली इतना ही याद रखो कि इसमें स्केलर क्वांटिटी में 2 + 2 हमेशा 4 ही होता है, 6 + 6 हमेशा 12 ही होता है। इसमें कभी भी 6 + 6 2 नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें आप याद रखोगे स्केलर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल्स अगर मैं बात करें, एग्जांपल की बात करें डिस्टेंस, वर्क एटसेट्रा लिख लेना। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज है जो स्केलर भी होती है। तो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर मेकिंग नोट्स बनाया करिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे फिर काम आएगी। ओके तो इसके बाद आती है हमारे पास और एक क्वांटिटी। देखो बेटा, हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी, एक के पास बस मैग्नीट्यूड ही था और कुछ नहीं था, दूसरे के पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, लॉज ऑफ वेक्टर्स को भी फॉलो कर रहा था। लेकिन ऐसी भी एक क्वांटिटी है जो सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो ही नहीं करता। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे टेंसर क्वांटिटी के बारे में। व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी? यस, एनीवन नोज टेंसर क्वांटिटी? तो बेटा क्या है टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन तो होती है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर्स को कभी भी फॉलो ही नहीं करता। एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? आप बोलोगे भाई ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ करंट, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक करंट आ रहा है, यहाँ से दूसरा करंट आ रहा है, इसको 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। हमेशा बेटा जो यहाँ से करंट निकलेगा ना 5 एम्पियर का निकलेगा, हमेशा 5। यहाँ पर मान लो 30 डिग्रीज का है। लेकिन अब मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ एक करंट यहाँ से आया 5 न्यूटन का, यहाँ से और एक करंट आया, यहाँ हम ये रखते हैं 2 न्यूटन। ओके हम 2 न्यूटन ही रखते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करते। 2 न्यूटन का करंट आया, यहाँ से 3 न्यूटन का करंट आया। बेसिकली ये भी 5 न्यूटन का ही बनाएगी, लेकिन यहाँ पर एंगल 90 डिग्री से। तो बेसिकली कहने का बात है 3 और 2 यहाँ पर 5 न्यूटन ही बनाता है, लेकिन यहाँ पर 90 और वहाँ पर 30। अगर आप फोर्स में ऐसी बात करोगे ना मार पड़ेगी। यहाँ पर 90 और यहाँ पर 30 है, इट इज नॉट पॉसिबल इन फोर्स। अगर आप फोर्स की बात करो यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, वहाँ पर आंसर सेम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर सेम आए। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। और हमारा यहाँ पर बेसिक्स खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो वीडियोस होगी पहले पहले कम ही छोटी होगी, 20-30 मिनट्स की, 20-25 की। उसके बाद ये वीडियो जो होगी वो 1 आवर की जाएगी, और 1 आवर से ज़्यादा आई डू नॉट थिंक दैट आप, क्योंकि 6th के लिए भी वीडियो है, 6th 7th के लिए, तो 1 आवर विल बी मतलब वो हाइस्ट रहेगा यहाँ पर। ओके तो अब क्या हम करेंगे, इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी पढ़ लेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर।
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, एनीवन नोज तो कमेंट में लिख सकता है। तो बेसिकली आराम से पढ़ेगी, ओके। पहले दिनों आपको बोर नहीं करते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप मुझे कहिए, कैसे हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली आपको मैं दिखा ही देता हूँ। तो अगर मेरे पास एक ऐसे एक वेक्टर है, इसको कहेंगे वेक्टर। अगर ये वेक्टर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको जो होगी इसको हम हेड कहेंगे और इसको हम टेल कहेंगे। अब जो ये हेड है ये दिखाता है बेटा डायरेक्शन। क्या दिखाएगा डायरेक्शन, क्या दिखाएगा डायरेक्शन, जल्दी से बोलो क्या दिखाएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। और ये टेल जो होती है ये क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। बेटा हेड हमेशा डायरेक्शन दिखाएगा, टेल हमेशा मैग्नीट्यूड दिखाएगा। हेड हमेशा डायरेक्शन दिखाएगा, टेल हमेशा मैग्नीट्यूड दिखाएगी। और क्या इसमें याद रखना है, और आप याद रखोगे कभी भी अगर वेक्टर ऐसा होगा, मैंने ए लिखा, ए इज इक्वल टू समथिंग दैट, मैं लिखूंगा ऐसा, तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यह बात याद रखोगे, यह बात अच्छे से मैं लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको भी याद रहेगी। क्या ये नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएगी, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसी क्वांटिटी दिखे जो ऐसा होगी कुछ, इसको कहेंगे वेक्टर। मीन्स ये डायरेक्शन भी होगी इसके पास, फिर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन अगर ऐसे में दिखाऊंगा तो बेसिकली ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, ये यहाँ पर डायरेक्शन को डिनोट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको आगे काम आएगी। फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमारा बेसिक टॉपिक होने वाला है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वैग्नीट्यूड देख लेते हैं कैसे क्या होता है, और थोड़ा सा ये कैप्स के बारे में हम जान लेते हैं। इससे आपको आगे पढ़ने में ना थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, वरना हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर से बेसिकली आप रफ पे लिखिएगा, ये आप नोट्स में ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो हमारे पास ना कार्टेशियन सिस्टम होता है। कार्टेशियन सिस्टम या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, उसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती है। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, और ये होती है जेड एक्सिस। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, लेकिन जो एक्स एक्सिस होती है ना बेटा, अगर एक मान लो आप एक मतलब एक डायरेक्शन जिसकी एक्स एक्सिस की तरफ होगी, तो उसको डिनोट करेंगे आई कैप के साथ। और अगर वाई डायरेक्शन में होगी तो जे कैप के साथ आप डिनोट करोगे, और जेड डायरेक्शन में के कैप के साथ हम दिखाते हैं। किस, याद रखना है, अगर एक्स डायरेक्शन, तो मैं लिख लेता हूं नीचे, तो आपको याद रहे, लिखना नहीं है, पढ़ना है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। लेकिन you have to remember some thing which will help you, okay। तो क्या आप याद रखोगे, अगर एक्स एक्सिस की तरफ, किसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, एक्स एक्सिस में लिख लेता हूं, तो आई कैप। अगर वाई एक्सिस की तरफ है तो जे कैप, और अगर जेड एक्सिस की तरफ है तो के कैप। बेसिकली याद रह गया होगा आपको, सिंपल है। देखो ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। बेसिकली आगे आप पढ़ोगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास ना, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बेसिकली बच्चा पढ़ता ही है, फोर्थ का बच्चा, थर्ड का बच्चा पढ़ाते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हाँ यहाँ पर पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, बोलोगे एक्स में इतना होगा, वाई में उतना होगा, है ना। आप क्या कहोगे, बेसिकली अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कॉन्सेप्ट दूं, आप यहाँ पर देखिए, देखो मेरे पास है एक्स, मेरे पास है वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं बोलूंगा ये मेरे पास एक पॉइंट है, आप कहोगे, मैं कहूंगा ये ए कामा बी है। मीनस एक्स डायरेक्शन में ए जा रहा है, मतलब यहां तक ए है,
और यहाँ पर बी है। यही तो इसका मतलब है, यही तो मतलब है। ये आपको भी समझ आ रहा है, ये मुझे भी समझ आ रहा है। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर ये तो 2D, ये होता है 2D, मैं कहूंगा 3D फिगर है बेटा। आप ऐसे रखोगे, अब ये ऊपर भी थोड़ा सा चल रहा है, ये प्लेन में नहीं है, ये ऊपर है, तो आप कहोगे ए बी सी, मीन सी ऊपर है, एक्स में ए है, एक्स डायरेक्शन में ए है, मीन ए आई कैप। बी डायरेक्शन में कितना है, बी डायरेक्शन में मैं कह रहा हूँ, सॉरी वाई एक्सिस में बी है, तो बी जे कैप। अब ऊपर मीन थोड़ा सा ये ऊपर भी है, प्लेन से थोड़ा सा ऊपर है, कितना है, सी है। मीन जो यहाँ की तरफ है ना, ये सी, सी है। तो अगर मैं आपको अब कहूं इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाइए, अब ए क्या है, मैग्नीट्यूड, ए क्या है, कुछ है ना डिस्टेंस, तो ए आई कैप आप लिखोगे, ऊपर क्या है, बी प्लस बी जे के, प्लस क्या करोगे, सी क्या है, के क्या, क्योंकि किस डायरेक्शन में सी है, ए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सी किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूंगा बेटा इसमें डिस्टेंस निकालो, कहां से, ऑरिजिन से इतना, बोलो कितना है ये, आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला तो पढ़ी होगी, मिड पॉइंट फार्मूला से निकालोगे। अगर इसका मैं बोलूं ऑरिजिन का 0,0,0, इसका ए कामा बी कामा सी, तो आप का क्या फाइनल आएगा, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। बेसिकली इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ओके, तो चलिए चलिए जी, हम शुरू करते हैं। तो आप रिव्यू देगी कमेंट्स में कैसा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर है, एक्स इसको कहेगी वाई एक्सिस और इसको कहते हैं जेड। अरे भाई मैं ऊपर तो नहीं बना सकता ना प्लेन, मैं ऊपर भी बना था, मैं ऊपर भी आपको दिखा देता, लेकिन अब मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ ऐसा बना रहा हूँ। ओके, वरना समझिए ये 3D है, ये ऐसी 2D फिगर थोड़ी है। थ्री, ये एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, ये वाला दूसरा, और ये वाला दूसरा प्लेन है, ये वाला तीसरा प्लेन, ये प्लेन्स है, प्लेन्स। आप वॉल्स मानिए, ये वॉल्स जैसे है, ये ऐसी नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो क्या मैंने कहा एक्स, इसको कहोगे वाई, इसको कहोगे जेड, एक्स वाई जेड। ओके, मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है, सॉरी मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट है, तो मैं वेक्टर अभी तो कुछ है ही नहीं, वेक्टर मान लो कुछ ही नहीं, मैं कहूंगा इसका ए कामा बी कामा सी, मतलब एक्स डायरेक्शन में ए, वाई डायरेक्शन में बी, और जेड डायरेक्शन में ऐसे कुछ रखोगे यार, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में सी। ओके, तो ए बी सी आपने देख लिया। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अगर मैंने आपको कहा मुझे इस जो अब जो यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, लाइन कुछ नहीं है, लाइन है, अभी आप मानो लाइन है, वेक्टर पैक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है, ये लाइन है। अब मैं बोलूंगा इस लाइन को आप रिप्रेजेंट करो, लाइन को आप बता मुझे, मतलब कि लाइन का कुछ मीनिंग तो होगा ना, ये लाइन है क्या, ये लाइन है, ये हमेशा याद रखना। अब इस लाइन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, अब मैं कैसे करूंगा, अब अब मैं कैसे करूंगा, ए डायरेक्शन किस, ए है, ए तो मैग्नीट्यूड है, ए तो कुछ क्वांटिटी है, तो आई कैप लगाने के बाद पता चलेगा एक्स में, बी जे कैप, सी के कैप, मतलब सी के डायरेक्शन में है ना, के डायरेक्शन, के मतलब जेड एक्सिस की तरफ, और जो मैं इसको मैं कुछ नाम भी दूंगा, तो ऐसे आप देखोगे, और इसी को कहते हैं वेक्टर। अब जो ये है क्या, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है। अब क्या इसका मैग्नीट्यूड एबीसी है, मैग्नीट्यूड ए कहाँ की तरफ है, एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ तो मैग्नीट्यूड ए है, बी की, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्या, मैं बोलूंगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। अब तो बोलो एक्स डायरेक्शन में ए है मैग्नीट्यूड, हाँ ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ए इतना गया है, लेकिन इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या है, ये कितना है, इसकी डिस्टेंस क्या है, ये पे यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो तो आपको कैसे निकालो, कैसे निकालो, चलो सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर होगी ना, यहाँ पर
यहाँ पर ओरिजिन में 0,0,0 होगी। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपने क्लास जिस भी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला को आप छोड़ो, आप याद होगी डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिकली सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैथ में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर एक पॉइंट है ना, यहाँ पर है, आपको मैं बोलूंगा डिस्टेंस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही लिख लेता हूँ। देखो मैथमेटिक्स में हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, अब आपको पता ही नहीं होगा, 6th के बच्चे भी है ना। तो बेसिकली अब याद रखो, अगर कोऑर्डिनेट्स मेरे पास, अगर मेरे पास मान लेते हैं ऐसे कुछ एक्सिस है, ओके, मान लेते हैं पॉइंट है इसका A, B, C है। अब यहाँ पर 0,0,0 है, या मान लेते हैं इसका 0,0, है ही नहीं, इसका होगा A1 B1 C1 और इसका A2 B2 C2। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर। ये आप याद रखोगे। लेकिन 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 आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वेक्टर का यहाँ पर 0,0, ABC, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो वही तो ढूंढना है ना, आंसर ही ढूंढना है हमें। तो इस वेक्टर का जो मैंने v बोला था, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, जो मैंने बोला आपको, वो आएगा अंडर रूट a माइनस 0, तो वो a ही हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 माइनस a दैट इज a स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी योर आंसर। इट विल बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, ओके। एंड इफ यू हैव टेक डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इतना है, वाई डायरेक्शन में इतना, जेड डायरेक्शन में इतना है डिस्टेंस इसकी। लेकिन बेसिकली कितना है, अगर मैं बोलूंगा एक एक्चुअल नंबर, वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स। ये आप और पढ़ोगे, कोई गम ही नहीं, लेकिन ये याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वहां पर ऐसे नहीं पढ़ाया जाए। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपका हो गया, और बेसिकली बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस की, स्केलर क्वांटिटी डिस्कस की। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने बेसिकली जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी डिस्कस किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी डिस्कस की, और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला सम बेसिक्स के बारे में भी यहाँ से डिस्कस किया। तो अब यही है कि आप नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। तो बेसिकली आप लिख ही लीजिए, एक क्वेश्चन लिख ही लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चनों के बगैर कुछ है ही नहीं। मैं मानता हूँ जी, फिजिक्स क्वेश्चन के बगैर नहीं, फिजिक्स कुछ नहीं है। तो इफ a vector v is equal to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, find magnitude of v, find magnitude of v, find magnitude of v। ओके फाइन, करिए जी मैग्नीट्यूड ऑफ वी आप फाइंड। जल्दी से आंसर इन कमेंट, आंसर इन कमेंट, आंसर कमेंट में आप करिए, जल्दी से जल्दी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड पढ़ाया है मैंने। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है 235, तो बेसिकली आप करोगे 2 स्क्वायर। बेसिकली आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 9 प्लस 13 प्लस 25 आपका हो जाएगा। तो 13 प्लस 25 को आज आप करोगे 8, 38, तो अंडर रूट 38 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। सो बेसिकली अंडर रूट 38 आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आई थिंक समझ तो आ ही गया होगा क्वेश्चन से भाई, क्वेश्चन इज द लास्ट प्रायोरिटी। इसके बाद अगर किसी को समझ नहीं आए तो फिर क्या ही कह सकते हैं ना। मैंने बहुत अच्छे से आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आज दिया। कल जो है हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स उठाएगी, 2-3 टाइप्स ही पढ़ेगी जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बेसिकली हम यूनिट वेक्टर के बारे में फिर स्टार्ट करेंगे, और वेक्टर एडिशन के
चले जाएगी वेक्टर, फिर थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म और ही पड़ेगी और फिर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वीडियो जो है 30 मिनट्स का हो गया है और मैंने बेसिकली बोला था कि 20-25 का ही होगा, लेकिन अब 30 का गया। तो बेसिकली अब आप याद रखोगे कि यहाँ पर ओलंपियाड के बारे में प्रेपरेशन की जाएगी और इसका एक ब्रीफ वीडियो भी हम बनाएंगे और आपको बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। ओके, बायोलॉजी केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो मैं ही हैंडल करूँगा। मैथमेटिक्स का हम वही पोर्शन कवर करेंगे जो आपको आरएम और आईक्यूएम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ओके, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे and hope you will be in good health conditions, you will live safe, live a happy life. Goodbye.